Assalamualaikum. You are watching your favorite channel, Mr. Intensity, and my name is Muhammad Usman Haider. Students, आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ाने लगे हैं। मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने लगा हूँ। तो केमिस्ट्री में जो है वो चैप्टर नंबर 3 है, थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग के हवाले से। इसमें 4 थ्योरीज दी हुई हैं, वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, विस्पर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, एंड देन हाइब्रिडाइज थ्योरी, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है। तो इसमें सबसे पहली थ्योरी है वीबीटी। इसमें हमने एक वीडियो बनाई थी तकरीबन 70 से 80 मिनट की, तो वो इंशाल्लाह बना चुके हैं, एडिट भी हो चुकी है, बस खाली अपलोड करनी है। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से ये वीडियो थोड़ी लेट हो गई, लेकिन ये वीडियो बन चुकी है। ये वीडियो बन चुकी है वीबीटी की। हमने बहुत सा कॉन्सेप्ट दिया है, सिग्मा और पाई बॉन्ड का भी कॉन्सेप्ट दिया है, लेकिन उस वीडियो में थोड़ी देर होगी। इस वजह से मैंने बोला कि अलग वीडियो बनाई जाए सिग्मा और पाई बॉन्ड की ट्रिक, यानी कि अगर कोई कंपाउंड दे दिया जाए उसमें पूछ लिया जाए कि सिग्मा और पाई बॉन्ड इसमें कितने, इसमें सिग्मा कितने, इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, उस हवाले से एक छोटी सी ट्रिक है, वो हम डिस्कस करने लगे हैं आज की इस वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क मी, आई विल रिप्लाई यू 100%। तो हम स्टार्ट करने लगे हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड। देखो सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिग्मा क्या होता है, पाई क्या होता है, उसमें मैंने वीबीटी में पूरा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। करीब आधे घंटा मैंने सिर्फ सिग्मा और पाई बॉन्ड को समझाया उस वीडियो में। तो वो अलग चीज है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड होता क्या है, तो वो आज की वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, वो इंशाल्लाह जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे, इसमें सारा कुछ कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे इसकी ट्रिक, हाउ टू फाइंड, क्या हम आज डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड ट्रिक के जरिए। देखो YouTube में जब आप सर्च करोगे इसकी ट्रिक्स तो आपको मुख्तलिफ ट्रिक्स मिल जाएंगी, ठीक है, लेकिन द ट्रिक दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इज अ सुपर इजी ट्रिक। जब आप एमडीकेट देते हैं, जब आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें टाइम का बहुत इशू होता है। तो टाइम में तो ना कि देखोगे भाई किसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, किसमें साइड टू साइड ओवरलैपिंग हो रही है, वो आप नहीं देखेंगे कि इसमें सिग्मा, इसमें पाई, पूरा स्ट्रक्चर बनाओगे, उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो टाइम मैनेज करने के लिए मैं आपके लेके आया हूं ये ट्रिक। देखो ट्रिक स्टार्ट करने से पहले 2-3 चीजें हम आपको थोड़ी बतानी है। देखो फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है CO2। अगर कंपाउंड दे दिया जाए, कंपाउंड का स्ट्रक्चर आता है, यू कैन इजीली टेल हिम, यू कैन इजीली गेस दैट हाउ मेनी सिग्मा और पाई बॉन्ड्स आर देयर इन अ गिवन कंपाउंड। बिकॉज़ एक छोटी सी बात है वो मुझे बतानी है सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे से, वरना ये आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, कुछ बच्चों को शायद ना पता हो। देखें दो एटम्स हैं, ये कार्बन और कार्बन, इनके बीच में जो पहला बॉन्ड बनेगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा सिग्मा होगा। यानी आप इसे कह सकते हैं कि द फर्स्ट बॉन्ड formed between two atoms will always be sigma। पहला बॉन्ड दो एटम्स के दरमियान में हमेशा सिग्मा होगा। एंड द सेकंड एंड थर्ड बॉन्ड formed between two atoms will always be pi। में कितने पाई हो गए, 2 पाई हो गए, समझ रहे हो। अब सिमिलर नहीं डिसिमिलर भी एटम्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन और नाइट्रोजन हो गए, ठीक है, इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन गया, समझ गए। तो सिमिलर एटम्स भी हो सकते हैं, डिसिमिलर भी, यानी सिग्मा और पाई बॉन्ड में सिर्फ ये सवाल नहीं बन सकते कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, और भी बहुत मुख्तलिफ सवाल बन सकते हैं कि भाई दो एटम्स हैं, उनके बीच में मैक्सिमम कितने सिग्मा बन सकते हैं, मैक्सिमम कितने पाई बन सकते हैं, ये सवाल पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे। तो मैं आपसे ये भी आखिर में इंशाल्लाह वीडियो में कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब याद रखना इसमें दिख रहा है कि आपको कि इसमें कितने, एक सिग्मा है आपके पास और 2 पाई है, यानी आपको स्ट्रक्चर बनाने आ गया, तो स्ट्रक्चर के जरिए आप बता सकते हैं कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर देयर। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड के स्ट्रक्चर तो तकरीबन सबको ही आता होगा, इस तरह से स्ट्रक्चर है कार्बन डाइऑक्साइड का, लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर। अब इसमें इन दोनों बीच में पहला कौन सा है, सिग्मा, ये एक सिग्मा हो गया, ये एक सिग्मा हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास एक पाई हो गया और ये एक पाई हो गया, यानी कितने हो गए, 2 सिग्मा हो गए और 2 पाई हो गए, समझ गए। अब मुझे स्ट्रक्चर बनाने आ गया तो मैंने इजीली बता दिया कि कितने सिग्मा कितने पाए, लेकिन ऐसा लाजमी नहीं कि हर कंपाउंड का आपको स्ट्रक्चर आता हो। मे भी कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए तो आपने सुना ही पहली मर्तबा हो, तो उसका स्ट्रक्चर आपको बनाने नहीं आ रहा, तो आप कैसे बता सकते हो कि कितने सिग्मा कितने पाए, समझ रहे हो ना मेरी बात को आप। तो वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक और सवाल भी आता है मुख्तलिफ जो है वो टेस्ट वगैरह में, कि which of the following compound has the similar number of sigma and pi bond, यानी इनमें से किस कंपाउंड में सिग्मा और पाई बॉन्ड की तादाद सेम है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड में देखो 2 सिग्मा 2 पाई, यानी सिग्मा और पाई की तादाद क्या है, सेम है,
सिग्मा और पाई की तादाद के सेम है। समझ रहे हो ना मेरी बात को। इसी तरह से एक और कंपाउंड है सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। थोड़ा सा गलत हो गया तो माफ करना है, ठीक है। एक सिग्मा, एक और सिग्मा, एक और सिग्मा और एक और यानी 3 सिग्मा 3 पाई। इसमें कितने हैं? 3 सिग्मा 3 पाई। स्ट्रक्चर में खुद ही देख लो आप, 3 सिग्मा 3 पाई बन रहे हैं, ठीक है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी सिग्मा और पाई बॉन्ड की तादाद सेम है और SO3 के अंदर भी सिग्मा और पाई बॉन्ड की तादाद सेम है। तो इस तरह के सवाल आते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द सिमिलर नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अच्छा, एक और सवाल पूछा जाता है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशियो बताओ इस कंपाउंड में कितना है। जैसे इस साल इंडिकेट में एक सवाल आया था कि बेंजीन, क्या बेंजीन, इसका फॉर्मूला है C6H6, ठीक है, C6H12। तो ये हमारे पास एक बेंजीन का फॉर्मूला है। इसमें ये रिंग स्ट्रक्चर है, इसमें पूछा गया कि सिग्मा और पाई बॉन्ड नहीं पूछा गया कितने सिग्मा कितने पाई, पूछो सिग्मा और पाई का रेशियो बताओ। तो ये भी सवाल सकते हैं कंपाउंड दे दिया, उसका सिग्मा और पाई का रेशियो पूछ लिया। समझ रहे हो, ठीक है। तो अब इसको मिटाने लगे। अब मैं कुछ कंपाउंड्स लिखूंगा, कंपाउंड्स लिखूंगा और आप विद इन सेकंड्स, कुछ सेकंड्स में बता देंगे कि इसमें कितने। पहले सिग्मा की ट्रिक बताऊंगा, फिर आपको पाई की ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो पहले सिग्मा की ट्रिक बताता हूं, कुछ कंपाउंड्स लिखूंगा, उसमें हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड सिग्मा बॉन्ड विद इन सेकंड्स। So I'm going to raise it and then I will write some compounds and I will also tell you the trick to find the sigma। तो ठीक है, हमने तक कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं, ठीक है। अब इनमें मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा कि क्या ये ट्रिक वेरीफाई हो रही है। तो देखिए ये ट्रिक जो है ये मैंने कहीं से देखी थी और फिर मैंने बहुत से कंपाउंड्स में ये ट्रिक वेरीफाई की, क्योंकि ऐसे ही आपको बताना मैं मुनासिब नहीं समझता था, इसलिए मैंने बहुत से मोर देन 50 कंपाउंड्स में मैंने ये ट्रिक वेरीफाई की। ये ट्रिक लग भी रही है नहीं लग रही। तो मुझे एक एक्सेप्शन दिखी इस ट्रिक में, इससे सिग्मा बॉन्ड के फाइंड करने के मुझे एक एक्सेप्शन दिखी जो मुख्तलिफ टीचर्स और यूट्यूबर्स स्टूडेंट्स को नहीं बताते कि बेटा ये एक्सेप्शन है इस ट्रिक में, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या एक्सेप्शन है और उस एक्सेप्शन की भी ट्रिक बताऊंगा कि उस एक्सेप्शन में भी क्या ट्रिक लगा सकते हो आप लोग। तो एंड में बताएंगे, इसको पहले डिस्कस कर लें, ठीक है। देखो H2 का स्ट्रक्चर कैसा है, सिंपल H2 का स्ट्रक्चर में पहले सिंपलर मॉलिक्यूल्स लिखूंगा फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आएंगे, ठीक है। H2 यानी इस तरह से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अब मुझे इसमें बताओ कि कितना सिग्मा बॉन्ड है। अब बोलोगे सर इसमें तो एक ही सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, एक ही सिग्मा बॉन्ड है। O2 इस तरह से O डबल बॉन्ड O, कितना सिग्मा है, एक ही सिग्मा है। पाई भी एक है, लेकिन पाई की ट्रिक नहीं बताने लगा मैं भी, तो भी लिख लेते हैं पाई हमारे पास एक ही है। N2 नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में कितने हैं, 3 है, तो कितना एक सिग्मा और 2 हमारे पास पाई को मैं बता रहा हूँ कि अभी फिलहाल इग्नोर करो, पाई की ट्रिक में आगे बताने लगा हूँ। लेकिन याद रखना कि जो मैं पाई की ट्रिक बताऊंगा I created myself। मैं इसे प्रैक्टिस कर रहा था बोर्ड में, ठीक है। तो मैंने देखा कि भाई पाई की ट्रिक मेरे हाथ में आ गई, जैसे मैंने ऐसे किया भाई, अरे ये तो पाई की ट्रिक हो गई, मुझे पाई बॉन्ड्स पता चल रहे हैं। फिर मैंने बहुत से कंपाउंड्स में ये पाई बॉन्ड वाली ट्रिक वेरीफाई की और अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि वो ट्रिक सब कंपाउंड्स में वेरीफाई कर रही है। जो एक्सेप्शन है सिग्मा की उसमें भी ये वेरीफाई कर रही है, उसमें भी मेरी ट्रिक वेरीफाई कर रही है। तो ये मुझे तो बड़ी आसान लगी। जब पाई बॉन्ड में देखेंगे पता नहीं क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, पता नहीं कौन कौन से वैलेंसी ये वो, लेकिन मैं आपको ऐसी आसान ट्रिक बताऊंगा कि मुझे तो बड़ी आसान लगी है, लेकिन मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा तो इंशाल्लाह, ठीक है। अभी सिग्मा में आते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने सिग्मा है, इसमें सिर्फ एक सिग्मा है। इसमें कितने सिग्मा है, इसमें भी एक ही सिग्मा है। इसमें कितने सिग्मा है, इसमें भी हमारे पास एक ही सिग्मा है, ठीक है। अब सर आप ट्रिक कौन सी बता रहे थे, ट्रिक तो बताओ, ठीक है। ट्रिक क्या है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स है ना, उनमें से -1 कर दो, आपको सिग्मा बॉन्ड की तादाद पता चल जाएगी। समझ गए, फिर बताता हूँ। कोई कंपाउंड दे दिया, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं उनमें से -1 कर दो, आपको नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पता चल जाएंगे इन अ गिवन कंपाउंड। फॉर एग्जांपल H2 है, H2 में टोटल नंबर कितने हैं, 2, -1 कर दो, कितना बचा, 1, भाई एक तो है इसमें। O2 कितने टोटल नंबर्स हैं, 2 में से एक निकालो, कितना बचा, एक सिग्मा बॉन्ड तो है। N2 नाइट्रोजन टोटल नंबर कितने हैं, 2 में से एक निकालो, कितना बचा, एक सिग्मा बॉन्ड तो है सर। आगे चलते हैं H2O, ये तो सबको स्ट्रक्चर पता है ना इसका, ये इस तरह से, कितने सिग्मा है, 2 सिग्मा है। ट्रिक लगाओ, H2O में ट्रिक लगाओ, 3 है, 3 में से एक निकालो, कितना बचा, 2 सिग्मा। यानी आप देख के ही बता रहे हो कि कितने सिग्मा बॉन्ड्स है। NH3 तीन हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन, कितने, 4 में से निकालो 3 सिग्मा है सर इसमें। सर वेरीफाई करो, ठीक है, वेरीफाई करते हैं। ये हमारे पास इस तरह से, ये मैं वेरीफाई कर लिया, 1 2 3 कितने हैं, 3 सिग्मा है। CH4 4 और 5 में से एक निकालो, 4 सिग्मा है। तो सबको स्ट्रक्चर आता है ना CH4 का, ये 4 बन गए, ठीक है, 4 सिग्मा है, ठीक है। CH3OH 3 4 5 6
6 एटम्स है, 6 में से निकालो 5, मैं बोलूँ सर इसमें 5 सिग्मा है। सर वेरीफाई करो, चलो यहाँ के वेरीफाई करते हैं। ये हमारे पास CH3 हो गया और ये हमारे पास O हो गया, ये हमारे पास H हो गया। 1 2 3 4 5 सिग्मा है। H2SO4 में कितना सिग्मा बॉन्ड है सर? 4 ये 2 ये 6 और 1 7 में से एक निकालो 6, सर इसमें 6 सिग्मा बॉन्ड है, इसमें 6 सिग्मा बॉन्ड है। सर वेरीफाई करो, चलो वेरीफाई करते हैं। ये सल्फर है, ठीक है, ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन, ये सिंगल बॉन्ड और ये भी हमारे पास, उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा नीचे से, ठीक है। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। 1 2 3 4 इनमें 1 सिग्मा 1 पाई, ठीक है, एक करो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 सिग्मा हो गए। 6 जो है वो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड हो गया। इसी तरह से आगे वाले कंपाउंड पे आप खुद ही लगा देना। SO3 हमने पहले ही देखा, SO3 में कितने सिग्मा, 3 सिग्मा थे, 3 पाए थे। 3 ऑक्सीजन, 1 ये 4 में से निकालो 3, तो 3 सिग्मा हो गए। इसी तरह से मुख्तलिफ कंपाउंड्स आपको नीचे लिस्ट में लगा लूंगा ड्यूरिंग एडिटिंग, मुख्तलिफ कंपाउंड्स इसकी आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें कंपाउंड्स की, और भी अपनी तरफ से जितने कंपाउंड्स हैं प्रैक्टिस करें। ये ट्रिक तो देखें, जो इससे पहले मैंने ट्रिक बताई थी कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स -1 कर लो, ये ट्रिक है, ये हर कंपाउंड में नहीं लगती। देखिए बहुत से टीचर्स और बहुत से जो है वो यूट्यूबर्स वो बताते हैं कि ये हर कंपाउंड में लग जाती है, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा देखा, एनालाइज किया, तो एक मुझे एक एक्सेप्शन दिखी कि उसमें ये ट्रिक नहीं लगा रही थी। तो देखिए हमारे पास कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें ट्रिक नहीं लगती, जैसा कि मैंने तो कुछ कंपाउंड्स की एग्जांपल लिखी, जैसा कि हमारे पास है बेंजीन और हमारे पास है ग्लूकोज, दिस बोथ आर रिंग स्ट्रक्चर्स। तो जितने भी रिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनमें एक ट्रिक नहीं लगती, लगा के देख लो। देखो 6 और 6 कितने होते हैं? 12, तो 12 में से एक निकालो 11, यानी हमारे हिसाब से ट्रिक के हिसाब से 11 सिग्मा हो रहा है। लेकिन व्हेन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, जो आप बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हो, तो ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है और इसमें फिर ये डबल बॉन्ड आ गए, ठीक है, और एक एक जगह पे क्या आता है? हाइड्रोजन आता है, ठीक है। 1 सिग्मा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितने सिग्मा हो रहे हैं? 12 सिग्मा हो रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू आवर ट्रिक 11 सिग्मा हो रहे हैं, तो ये ट्रिक नहीं लगती इसमें, ठीक है। इसमें जो रिंग स्ट्रक्चर होते हैं ना, इनमें ट्रिक लगती है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स ही सिग्मा बॉन्ड होते हैं। क्या? टोटल नंबर ऑफ एटम्स ही हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होते हैं। समझ लो कि जितने हमारे पास एटम्स होंगे उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होंगे। इस तरह से ग्लूकोज में भी ये 6 और 6 12 12 12 24, तो 24 के 24 ही क्या होंगे? सिग्मा बॉन्ड होंगे। लेकिन ये मत भूलना कि हमारे पास जो ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज जो है वो हमारे पास लीनियर स्ट्रक्चर में ड्रा कर सकते हैं। तो लीनियर स्ट्रक्चर में कोई पूछे ग्लूकोज के कितने सिग्मा होंगे, तो लीनियर स्ट्रक्चर में ग्लूकोज के कितने होंगे? 23 सिग्मा होंगे, और रिंग स्ट्रक्चर में 24 होते हैं। एग्जामिनर आपको फंसा सकता है इस चीज में। ग्लूकोज का मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बनाता हूँ, इसको नोट करें, इसको मिटा के। ग्लूकोज का थोड़ा मुझे आपको डिटेल में समझाना नहीं क्या सकता है, तो मैं टाइम बचाने के लिए मैंने स्ट्रक्चर जो है वो पहले ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक है। ये ग्लूकोज का जो है रिंग स्ट्रक्चर है और ये ग्लूकोज का लीनियर स्ट्रक्चर है। अगर ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर पूछता है तो रिंग स्ट्रक्चर यानी C6H12O6, रिंग स्ट्रक्चर के मुताबिक इसमें कितने सिग्मा होने चाहिए? 24 सिग्मा होने चाहिए। तो वही वेरीफाई करने के लिए मैंने डायग्राम्स बनाए। और लीनियर स्ट्रक्चर में कितने होने चाहिए? 23 होने चाहिए। तो ये वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको बताया कि वाकई ट्रिक लगती है। लीनियर हो तो -1 कर दो, और अगर रिंग आ जाए तो -1 नहीं करना आपको, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए मैंने थोड़ा डिटेल में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें गिनते हैं सिग्मा, देख लो आप लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 कितना सिग्मा हो गए? 24 सिग्मा हो गए। देख लो आप कितने सिग्मा हो गए? 24 सिग्मा हो गए हमारे पास। लेकिन इसमें गिनेंगे, इसमें 23 आएंगे। देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, यानी आप देखो बॉन्ड सेम है। इधर भी टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? 24 है। इधर भी टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? 24 है। लेकिन उस 24 में से एक बॉन्ड किसने ले लिया? पाई ने ले लिया। वो देखो गौर से, देखो C6H12O6, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स हमारे पास वही 12 के 12, वही 24 के 24 हैं। यहाँ पे भी 24 हैं। ये गौर करो, ये बहुत गौर फिक्र करने की बात है। देखो यहाँ पे 24 है और 24 के 24 क्या है? सिग्मा है। यहाँ पे बॉन्ड 24 है, लेकिन उसमें सिग्मा कितने? 23 है। और एक जगह किसने ले ली? पाई ने ले ली। देख लो खाली नहीं हुई वो वैलेंसी।
वैलेंसी खाली हो जाए कोई ना कोई चार्ज आ जाती है, लेकिन ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। इसी तरह से राइबोलोज का स्ट्रक्चर बना सकते हो, राइबोज का स्ट्रक्चर बना सकते हो, यू कैन वेरीफाई देम। तो ये थोड़ी सी एक्सेप्शन थी जो बहुत से सर नहीं बताते, बहुत से यूट्यूबर्स नहीं बताते, लेकिन मैंने आपसे शेयर किया। अब बताते हैं पाई बॉन्ड की ट्रिक जो मैंने खुद ने क्रिएट की। मैं व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग, जब मैं तैयारी कर रहा था, यानी मैं जब प्रैक्टिस कर रहा था, तो एक मैंने एनालाइज किया और मैंने खुद ने एक ट्रिक बनाई जो मुझे बड़ी आसान लगी। सो आई वांट टू शेयर विद यू। सो इसको मिटाते हैं और फिर डिस्कस करते हैं पाई बॉन्ड की ट्रिक। तो अब डिस्कस करने लगे हम लोग पाई बॉन्ड की ट्रिक। ये कुछ मैंने कंपाउंड्स लिखे हैं, इसमें कोई बंदा पूछ ले, एग्जामिनर पूछ ले कि भाई इसमें बताओ पाई बॉन्ड की तादाद कितनी है, अगर आपको स्ट्रक्चर आता है तो यू कैन टेल देम इजीली। ये सबके स्ट्रक्चर आते होंगे तकरीबन बच्चों को, लेकिन ऐसा कंपाउंड आ गया जिसके स्ट्रक्चर नहीं आ रहा, आपको याद रखो जिसका स्ट्रक्चर नहीं आ रहा, तो उसमें आप ये ट्रिक लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन O2, याद रखना ये ट्रिक मैंने खुद ने क्रिएट की है, तो अप्रिशिएट करना मत भूलना, ठीक है। ऑक्सीजन O2, एक ऑक्सीजन का एटम और ये एक और ऑक्सीजन का एटम। अब इसमें साफ वजाहत दिख रहा है कि इसमें एक ही पाई बॉन्ड है, कितना है, एक ही पाई और एक ही सिग्मा है। लेकिन अगर मैं अपनी ट्रिक के साथ, ट्रिक समझाने तो शुरू से बेसिक से लेके चलूंगा ना, देखो इसकी ट्रिक में कैसे लगाऊंगा कि ऑक्सीजन एटम है ना, तो इसमें मुझे पता है कितने सिग्मा है, एक सिग्मा है, कितने सिग्मा है, एक सिग्मा है। अब याद रखना कि ऑक्सीजन एटम की वैलेंसी कितनी है, यानी कितने बॉन्ड बना सकता है ये, समझ रहे हो। तो मुझे पता है ये 2 बॉन्ड बना सकता है, तो मैंने लिखा 2। और दूसरा एटम कौन सा है, ऑक्सीजन है, तो दूसरे एटम भी ऑक्सीजन है, तो 2 + 2 कर लिया, तो 2 + 2 कितना हुआ, इसको डिवाइड कर लो 2 से, समझ रहे हो। 2 + 2 कितना हुआ, 4, 4 को डिवाइड कर लो 2 से, 2 × 2 = 4, कितने हुए, 2, 2 में से एक सिग्मा है, बाकी एक बचा पाई। वेरीफाई हो गया, एक पाई। मुझे पता है कि आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा अच्छा फील करवाने के लिए मैं जल्दी जल्दी में किया, लेकिन अभी थोड़ा सा आसान करते हैं, अभी थोड़ा सा आराम से करते हैं। N2 हमें पता है कि इसमें कितने पाए हैं, इसमें 2 पाए हैं, कितने हैं, 2 पाए और एक सिग्मा है। अभी ट्रिक लगाते हैं, ठीक है। और पता है कि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, यानी ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, तो 3। और दूसरा भी कौन सा है, नाइट्रोजन ही है, तो 3 + 3, एक नाइट्रोजन का 3 और दूसरे नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन है ना, तो 3 + 3 करना है, कितने हुआ, 6 हो गया, कितना हो गया, 6 हो गया, 6 का आधा कर दो, 3 हो गया। अब 3 में से एक सिग्मा है, बाकी 2 पाए बचेंगे, मतलब 3 - 1 कर दो, कितना हुआ, 2 पाए बचे, और मुझे पता है 2 पाए। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में पता है 2 सिग्मा 2 पाए हैं। अब एक क्या है, कार्बन है, और 2 क्या है, ऑक्सीजन है। कार्बन की वैलेंसी क्या है, 4 है, ये आपने कर लिया 4, प्लस ऑक्सीजन की क्या है, 2 + 2, इस ऑक्सीजन की क्या है, 2 है, +2, पूरे प्लस क्या है, 4, 6, 6 और 6 8, 8 का आधा किया, क्या बचा, 4। अब बताओ 4 में से सिग्मा कितने हैं, 2, बाकी 2 क्या बचेंगे, पाए बचेंगे। इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, मैंने बहुत प्रैक्टिस की इसकी, तभी मुझे आसान लग रहा है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ये आसान लगेगी ट्रिक। इधर SO3 में पता है कि इसमें कितने थे, 3 सिग्मा थे और 3 पाए थे। स्ट्रक्चर इसका ऐसा होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ठीक है, इसका बहुत बड़ा बना चुका हूं मैं। अब देखना सल्फर हमें पता है कि दादा 6 बॉन्ड बना सकता है, कितना बना सकता है, 6 बॉन्ड बना सकता है। और ऑक्सीजन कितने बना सकता है, 2 बना सकता है। कितने ऑक्सीजन है, 3, 3 × 10 6, 6 और 6 बचे 12, 12, ठीक है, 12 का आधा किया, क्या बचा, 6, 6 में से 3 है सिग्मा और क्या बचेंगे, 3 बचेंगे पाए। से आप बोलो सर सिग्मा हो गया, सिग्मा के ट्रिक लगा दो, पहले सिग्मा पता होना चाहिए, इस ट्रिक के हवाले से सिग्मा को पहले ही पता होना चाहिए। तो 3 और 4, 3 और 4, 4 से 1 गया, 3 सिग्मा है, तो 6 में से 3 सिग्मा निकालो, 3 बचे पाए, समझ गए। इसी तरह से H2SO4 में मिला देना, आप स्ट्रक्चर पूरा बना देना, ठीक है। C6H6 बेंजीन का थोड़ा समझाना आपको, इसको मिटा दें फिर बेंजीन का समझाते हैं। चलेंगे फिर दोबारा बेंजीन का स्ट्रक्चर पहले बना दिया है, ठीक है। अब देखो बेंजीन के स्ट्रक्चर में कैसे लगे, सिग्मा में एक एक्सेप्शन थी, समझ रहे हो, सिग्मा में एक्सेप्शन दी कि -1 नहीं करो जब रिंग स्ट्रक्चर है, इसमें कोई एक्सेप्शन वगैरह नहीं है। देखो इसमें पता है सिग्मा कितने हैं, क्योंकि सिग्मा को पता होना चाहिए के लिए, सिग्मा कितने हैं इसमें, 12 सिग्मा है। कितने सिग्मा है, 12 सिग्मा है, 6 और 6 12, 12 सिग्मा है, ठीक है, हमें पता है। अब हमें फाइंड करना है पाई बॉन्ड कितने हैं बेंजीन में, हमें पता करना है पाई बॉन्ड कितने हैं बेंजीन में। याद रखना कि पाई बॉन्ड कितने हैं बेंजीन में, वही ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। हमें वैसे पता है कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, लेकिन फिर भी ट्रिक लगाते हैं। कार्बन की वैलेंसी है 4, 6 4 द 24, प्लस हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, यानी एक बॉन्ड बन सकता है, 6 1 द 6। अरे जो कोई गलती होगी ना माफ कर देना, ठीक है, आई एम अ ह्यूमन, आई एम नॉट एन एंजल, गलती हो सकती है, ठीक है। 24 और 6 कितने हुए, 30, 30 का आधा किया, कितना हो गया, डिवाइड बाय 2 कर लिया, कितना हुआ, 15। अब मुझे बताओ कि 15 में से 12 सिग्मा है, तो पाई कितने बचे, पाई बचे 3। भूलना नहीं है, ट्रिक मैंने बनाई है, ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि अप्रिशिएट करना मत भूलना, ठीक है। अच्छा इसके बाद हमारे पास एक और ट्रिक आती है, यानी ये बेंजीन का आपको वेरीफाई हो गया।
आप ग्लूकोज में लगा सकते हो। अब वीडियो बहुत लंबी होने लगी है, इसलिए पिछली वीडियो जो मैं वीबीटी में बना रहा था इस तरह से बोलता गया भाई 100 मिनट तक की वीडियो बननी है, फिर क्रॉप कर 70-80 मिनट की बनी, अभी बहुत लंबी है। अभी तो उसी वीडियो लंबी होगी, इस वजह से थोड़ा ट्रांसफर करने में मसला हो रहा है, इसलिए वीडियो लेट हो गई। इस वजह से बोल रहा हूँ जितनी वीडियो छोटी हो सके मैं बना रहा हूँ। तो मैंने जैसे H2SO4 स्किप किया तो